राम राम साहब। दशरथ लड़कर जिंदगी जीने वाला एक युवक है जिसकी जीवन को जीने और निभाने की जीवटता हम सबके लिए प्रेरणा है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हाथ पैर में दिक्कत के चलते हम अपने सामान्य जीवन को रोककर कुछ दिन आराम करते हैं। हमारे घर, परिवार, भाई बंधु और डॉक्टर्स भी यही सलाह हमें देते हैं। पर क्या हो अगर आपके हाथ और पैर दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए विकल हो जाएं? फिर कितना आराम करेंगे आप? और आराम करते करते थक जाएंगे तो क्या कीजिएगा? दशरथ अपना संपूर्ण लवाजमा लेकर काम पर जा रहा है। तब तक मैं आपको उसके संघर्ष की दिलचस्प कहानी बताता हूं दोस्तों। बचपन में दशरथ किसी सामान्य बच्चे की तरह चल पाया था, अपने आंगन में दौड़ पाया था, अपनी स्कूल भी अपने पैरों पर जा पाया था, खेल पाया था। पर वो खुशियां उसके जीवन में लंबी नहीं चली। दशरथ जब करीब 10-11 वर्ष का था तब उसके हाथ और पैर धीरे धीरे किसी निर्जीव वृक्ष की भांति सूखने लगे। बच्चे के पिता श्री मनीराम व उनकी माता के सिर पर चिंताओं का बड़ा बादल मंडराने लगा। इससे पूर्व बड़े बेटे प्रकाश के पैर लकवाग्रस्त हो चुके थे और ऐसे में दूसरे बेटे के ऊपर आते संकट को देखकर उस दंपति ने कोई ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा जहां पर किसी ने दशरथ के फिर से चल पाने की संभावना बताई हो। कमजोर चिकित्सा व्यवस्था और कम जागरूकता के उस दौर का मलाल श्री मनीराम और उनकी धर्मपत्नी को आज भी है। उनको लगता है कि अगर उचित सुविधाएं सही समय पर मिल पाती तो उनके बच्चे आज अपने पैरों पर चल पाते। 2 बच्चों और एक बहू का अपने पैरों पर न चल पाने के बावजूद भी श्री मनीराम और उनकी पत्नी जीवन के हर संघर्ष को अगली पंक्ति में खड़े होकर निभाते हैं। अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष चारपाई पर बेबसी में बिताने के बाद दशरथ के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। एक बैटरी चलित छोटी गाड़ी उन्हें लाकर दी जाती है। यह उनके जीवन में चमत्कार सिद्ध होती है। अब दशरथ उस गाड़ी पर बैठकर फिर से आत्मनिर्भर होने लगा है। वह अब फिर से अपने गांव गुआड़ घूम पाने लगा है, लोगों से मिल पाने लगा है, अपने उसी पुराने जीवन में वापस लौटने लगा है। और वह यही नहीं रुकता है बल्कि उसी गाड़ी पर अपनी एक छोटी सी दुकान जमा लेता है। अपने माँ बाप द्वारा 30 बरस तक पाले जाने के बाद आत्मनिर्भरता का एहसास दशरथ के लिए किसी कैद से आजाद होने जैसा है। घर की 4 दीवारों को बरसों ताकते ताकते अचानक ही सामान्य चलती फिरती दुनिया के बीच आना वाकई अद्भुत है अगर आप दशरथ की आंखों से देखें तो। सुबह सुबह उसकी दुकान सजाने के लिए पूरा परिवार उसकी मदद करता है। उसके बाद पूरे दिन बड़े ही इत्मीनान के साथ हमारे घर के करीब वाले बस स्टैंड पर बैठता है दशरथ। सामान को बड़े सुविधाजनक तरीके से सजाता है ताकि मांगने वाले को सही वस्तु दे सके।
आते जाते हर व्यक्ति से दशरथ मुस्कुराकर अभिवादन करता है, बात करता है। बरसों के अंधकारमय जीवन के बाद उसके जीवन में एक नई क्रांति को लेकर दशरथ का जोश उसके ललाट पर चमक रहा है। वह खुश है कि हर रोज उसे ढेर सारे लोग मिलते हैं। सब लोग उसकी दुकान पर रुकते हैं, छोटा मोटा सामान खरीदते हैं, गपशप करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। दशरथ भी अपने जीवन के विनाशकारी एकाकी जीवन को भूलकर ठहाके लगाने वालों में सबसे ऊंचे वाले सुर में सुनाई देता है। जीने वाले हर हाल में जी ही लेते हैं दोस्तों।